हाँ, आपका लास्ट क्लास रिलेटेड क्या डाउट है कंसाइनमेंट रिलेटेड, बोलिए। सर वो जो लास्ट में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2000 माइनस 16,000 1600 माइनस के 400 आया। फिर उसके बाद अमाउंट में लिखे हैं 42,900। उसके बाद जो इनटू किए हैं वो नहीं आया समझ में सर। अरे और इंटू नहीं, डिवाइड वो 14,000 फिगर आया कैसे? 14,000 42,000 फिगर आया कैसे बेटा? वो कैलकुलेशन था, तो सर वो वो कैलकुलेशन तो समझ में आया है सर। वही सर कॉर्नर में किया है। नहीं सर 2,14,500 इंटू 400 तो 400 तो इससे यूनिट से इंटू किए हैं ना, और डिवाइडेड बाई भी डिवाइड। 2000 है, देखो। हाँ सर वो डिवाइजन सिर्फ ये वाला अमाउंट नहीं आया है सर। 2,14,500। 2,14,000 देखो ऊपर में फिगर है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में देखो कितना है। कहाँ है? 2,14,500 क्यों है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल? तो 2,14,500 फॉर 2,000 यूनिट, 400 यूनिट्स के लिए कितना? चलिए, यस सर। आज हम बात करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट फेज का, जहां पर पहले इशू में आपके सामने रेस करूंगा, उसके बाद आप सवाल में पूछूंगा। देखिए, आपके साथ मतलब कंसाइनर का साथ कंसाइनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टी मतलब कंसाइनी के दिमाग में अगर आता है ये सिर्फ सेल करना ही है, एक सेकंड, अगर कंसाइनर के दिमाग में ये चलता है जे कि ये इसको सेल करना है, कलेक्शन नहीं, तो वो आराम से क्या करेगा, पूरा मैटर को क्रेडिट सेल में कर देगा। और ये भी बोल सकता है अगर क्रेडिट सेल है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो कैश सेल्स के लिए अपने फोर्स नहीं कर सकता हूं, और क्रेडिट सेल होगा तो एक झमेला हो जाएगा, उसका कलेक्शन कौन करेगा? देखिए, कलेक्शन आप भी कर सकते हैं, कंसाइनर भी कर सकता है, लेकिन कंसाइनर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज वो रहता है कलकत्ता में और सेल हुआ है मान लीजिए दिल्ली व पटना में, उसके लिए वो डेटर से कलेक्शन करना इम्पॉसिबल नहीं है आज के युग में, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इज इट बेटर, आप क्या करेंगे, कलेक्शन का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हैकर एजेंट को दे देते हैं। मतलब एजेंट को तो बोलेगा भाई मेरे तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सिर्फ सेल करने का, दरवाजा लगा हुआ गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल करने का, आपने तो उल्टा कर दिया, आपको मेरे पास कलेक्शन करने का जिम्मेदारी भी आपने दे दिया, जो ठीक नहीं है। तो ये सिचुएशन में मेरे लिए वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा एक साथ दो करने के लिए। तो कैसे मैं करूंगा, मुझे मैं कर सकता हूं, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं फ्री लंच बोल के कुछ नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो क्या देंगे, मैं कंसाइनी को बोलूंगा भाई आपका सेल के लिए मैं कमीशन देता हूं, नाउ मैं आपको कलेक्शन के लिए भी आपको कमीशन दूंगा, ऑन द कंडीशन दैट आपको पूरा ही बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। मतलब यस, आपको पूरा बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर कंसाइनी एग्री करता है, चलिए मैं बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर इरिकवरेबल हुआ, पैसा अगर नहीं दिया, उसके जिम्मेदारी कभी भी किसके पास नहीं आएगा, कंसाइनर को ही लॉस भुगतना नहीं पड़ेगा, कंसाइनी को ही ये लॉस, इवन ये लॉस कंसाइनर का है, लेकिन कंसाइनी ने क्या किया, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया। ये इंश्योरेंस पॉलिसी के दौरान ये लॉस कौन बियर करेगा, कंसाइनी बियर करेगा। जैसे ही कंसाइनी बियर करता है तो कंसाइनी नेचुरली बोलेगा भाई मुझे तो कुछ चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ कमीशन चाहिए, वो कमीशन का नाम है डेल क्रेडर कमीशन। अगर ये डेल क्रेडर अगर डेल क्रेडर कमीशन दे देता है कंसाइनी, तब
मुझे ये बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगा, entire responsibility of collection whether cash sales or credit sales will be entrusted, किसको दिया गया है? कंसाइनी के पास। कंसाइनी को ही पूरा कलेक्ट करके देना होगा। कंसाइनर विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन देता है लेकिन डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देता है तो हमें पढ़े फोन करें। डेल क्रेडिटर कमीशन अगर नहीं देता है तो डेटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर लीजिए। मतलब डेटर्स कौन लिखेगा? कंसाइनर ने खुद के घर में कंसाइनी के जगह डेटर्स लिखेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूं ये सिचुएशन कैसे हैंडल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, याद रखिएगा। I am repeating the same question. Amit of Kolkata having trading business Pune. Ramesh is entitled 10% commission as per 1600 units goods are sold by Ramesh 150 each. Bad debt rupees 10,000. Prepare necessary accounts in the books of consignor. लेकिन यहां पर कहीं पर यह नहीं बोला गया है क्या कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी लेता है और नहीं। तो चलिए देखते हैं। सर वैल्यूएशन सेम रहेगा, वैल्यूएशन सेम रहेगा, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। नाउ यहां पर जो चेंजेस आएगा मैं पहले देखता हूं। Amit of Kolkata having trading business of jute product in Kolkata, he sent 2000 units of goods to Ramesh of Patna having cost 100 each. So two goods sent on consignment 2 lakhs. टू एक्सपेंसेस में कैरेज, इंश्योरेंस, लोडिंग, ये 3 खर्चा किया था। तो 10,000, 2,000, 1,000 मैंने दे दिया है। रमेश ने भी कुछ खर्चा किया था, दैट इज कैरेज टू गो डाउन, सेलिंग एक्सपेंसेस, गो डाउन रेंट। 1,500, 500, 1,500 कमीशन 10% ऑन 2,40,000। लेकिन मजे का बात है यह कमीशन सेल रमेश के नाम पे क्रेडिट नहीं हो सकता। क्यों सर? देयर इज ओनली वन रीजन, बिकॉज ये सेल एज्यूम किया जा सकता है क्या क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल में कंसाइनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कलेक्शन का। अगर कंसाइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, आपको कैसे पता चला कंसाइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है? सर इज वेरी इजी। आप देखिए यहां पर डील क्रेडिटर कमीशन नहीं ले रहा है, प्लस बैड डेट भी बोल दिया है, मतलब क्रेडिट सेल हुआ है। बैड डेट का मतलब, तो क्रेडिट सेल अगर हुआ है तो डेटर्स कौन दिखाएगा? अमित का बुक्स में दिखाएगा ना रमेश दिखाएगा? सर रमेश का तो डेटर्स है ही नहीं, बिकॉज रमेश ने जिम्मेदारी लिया ही नहीं। अगर रमेश जिम्मेदारी नहीं लेता है तो रमेश का नाम पे नहीं जाएगा, तो किसके नाम पे जाएगा? सर मेरा डेटर्स मेरे पास ही रहेगा। तो क्या लिखोगे? चेंजेस देखो, कंसाइनमेंट डेटर्स, क्या नाम हो गया? कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। अमाउंट सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रमेश के नाम पे ये जाएगा ना? एकदम नहीं। चलिए कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट ओपन करेंगे। कंसाइनमेंट डेटर्स, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। चलिए करते हैं। ये जिम्मेदारी अगर कंसाइनी ले लेता तो झमेला ही नहीं करना पड़ता, लेकिन कंसाइनी तो नहीं लिया है। कंसाइनी ने सिर्फ सेल्स का कमीशन दिया है, कलेक्शन का जिम्मेदारी कंसाइनी है, मतलब एजेंट ने लिया ही नहीं।
तो कलेक्शन का जिम्मेदारी किसके पास है? कंसाइनर के पास, प्रिंसिपल के पास ही है, तो ठीक है। तो डेटर्स बोल के दिखाओ, टू कंसाइनमेंट डेटर्स। कितना? कंसाइनमेंट डेटर्स कितना? कंसाइनमेंट डेटर्स में सर कंसाइनमेंट डेटर्स का नाम लिख दिया, सॉरी, कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट सेल्स, सेल ऑफ कंसाइनमेंट। कितना? 2,40,000। 2,40,000 2,40,000 एकदम ओके। नॉर्मली हम लोग किसके नाम लिखते थे? अभी तक रमेश का नाम लिखते थे। सर क्यों लिखते थे? बिकॉज बैड डेट नहीं था, मतलब इंडिकेशन नहीं था क्या ये क्रेडिट सेल है। बैड डेट होने का मतलब सर इंप्लाइडली बोल रहा है आई लव यू। वैलेंटाइन डे में कार्ड दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, स्पेशल फोन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रपोज करना चाहता है। कहीं पर बोला है आई लव यू? नहीं, लेकिन प्रपोज करना चाहता है, देख के ही पता चल रहा है। ठीक सेम वे में बैड डेट का मतलब एक्सप्लिसिट नहीं बोला है क्रेडिट सेल, लेकिन इम्प्लिसिट अंदर ही अंदर बोल रहा है ये सर क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कंसाइनी उठाएगा। क्यों? कंसाइनी का तो सेल का जिम्मेदारी था, कलेक्शन का जिम्मेदारी तो नहीं था। ओके, तो कंसाइनमेंट डेटर्स ही रहेगा। यस, तो बाई कंसाइनमेंट डेटर्स, नो प्रॉब्लम। क्रेडिट सेल कितना हुआ? 2,40,000। फाइन। कलेक्शन हुआ सर, कलेक्शन से पहले बाई बैड डेट। कितना बैड डेट? 10,000 आई थिंक, 10,000। Yes, sir, 10,000. वेरी गुड। तो बाकी कलेक्शन किसने किया? सर जाहिर सी बात है बाकी कलेक्शन रमेश ने ही किया होगा। रमेश, आप बैंक बोल के भी दिखा सकते हैं, बिकॉज रमेश का कलेक्शन करने का जिम्मेदारी अगर नहीं है तो एज्यूम कर लेते हैं, बैंक भी एज्यूम कर सकते हो। बैंक अकाउंट मतलब वो लोगों ने पेमेंट कर दिया, कलेक्शन डायरेक्टली ली बाई कंसाइनर। कौन कलेक्शन कर रहा है? कंसाइनर कलेक्शन कर रहा है डायरेक्टली बाई अमित। और अल्टरनेटिव क्या हो सकता था? और बाई बैंक अकाउंट, बाई रमेश अकाउंट। रमेश अकाउंट क्या होगा? कलेक्शन बाई अमित, रमेश। एनीथिंग यू कैन एज्यूम। सर रमेश भी कलेक्ट कर सकता है, अमित खुद कलेक्ट कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बाकी कितना कलेक्शन हो गया था? 2,30,000, 2,40,000, 2,40,000। बैड डेट को किसको भुगतना पड़ेगा? किसका बुक में बैड डेट लिखा है? सर कंसाइनमेंट डेटर्स किसके बुक में है? अमित को, बिकॉज अमित को ही ये बैड डेट का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, इसलिए अमित ने बैड डेट लिखा है 10,000। तो ये बैड डेट किसका है? सर कंसाइनमेंट बिजनेस का है ना ट्रेडिंग बिजनेस का है? नो 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 नो, इट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग बिजनेस, इट्स फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस। तो बैड डेट को पीएल में चार्ज करेंगे ना कंसाइनमेंट में चार्ज करेंगे? सर इससे पहले एक्सपेंसेस कहां चार्ज किया था? कंसाइनमेंट में, बिकॉज ये कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस है। तो ये बैड डेट क्या है? कंसाइनमेंट का बैड डेट है। तो कंसाइनमेंट का बैड डेट है तो कंसाइनमेंट में ही चार्ज कीजिए। क्या बोल के चार्ज करेंगे? टू SIGNMENT, consignment debtors account, bad debt। कितना बैड डेट? 800, 2,000, बैड डेट इज 10,000। तो यहां पर भी बैड डेट लिखना पड़ेगा, लेकिन दूसरे स्टाइल से, बाई
कंसाइनमेंट अकाउंट, बिकॉज आप लोग सब एक्सपेंसेस डायरेक्टली चार्ज करते हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स बिकॉज द बैड डेट अमाउंट. नाउ सर समा परवीन का ना जूम ऐप ज्वाइन नहीं कर पाई थी तो वो अनइंस्टॉल कर दी, फिर अब इंस्टॉल कर रही है तो बोल रही नहीं हो रहा है, क्या करे सर से पूछ के बताओ. मेरे लिए तो बोलना इम्पॉसिबल है, उसको एक ही बोल सकता, फोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो, ओके सर. इंस्टॉल करके न्यू वर्जन है तो ऑलवेज अपडेट करके रखना, हो जाना तो चाहिए. स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट. नाउ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 42,900. सर ये 42,900 कहां से आया? मेरा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन मैंने लास्ट क्लास में करके रखा था और सेम को ही मैंने इस्तेमाल किया है. तो चलिए सेम 42,900 से यहाँ पर बैड डेट नहीं आएगा. इधर मैंने वैल्यूएशन में क्या बोला था? अप टू द पॉइंट ऑफ सेल तक मैंने बोला था. तो पॉइंट ऑफ सेल मतलब गोडाउन तक लाने तक. तो 42,900 की होगा, उसमें बैड डेट नहीं आएगा, बैड डेट बाद में होगा. कौन है सर? 42,900. चलिए तो प्रॉफिट कितना होगा? मेरे हिसाब से प्रॉफिट आएगा 32,400. करके देखिए, बिकॉज मैंने 10,000 का लॉस यहां पर दिखा दिया, दैट इज 32,400. तो दैट इज कंसाइनमेंट डेटर्स. नाउ रमेश में कुछ चेंज होगा 100%. अच्छा, ये तो एक्सपेंसेस रहेगा, फाइनल रेमिटेंस चेंज हो जाएगा. कंसाइनमेंट अकाउंट में तो नहीं है सेल, तो वो तो सेल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था वो क्या लेगा? वो कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो टू कंसाइनमेंट डेटर्स होगा. अगर कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है तो कुछ नहीं होगा. टू कंसाइनमेंट डेटर्स. डेटर्स कितना? 2,30,000 कलेक्शन हुआ था. ये तो सेल नहीं लिख सकते हैं, कलेक्शन. कितना फाइनल रेमिटेंस? 2,40,000 से 10 का. Agree? 230, 230. That is a collection. Now that is a valuation. So that is the difference. अगर क्रेडिट सेल होता है एग्जांपल किसमें? क्रेडिट सेल विदाउट बिल क्रेडिटर कमीशन, क्रेडिट सेल एंड बैड डेट दोनों ही हैं. विदाउट बिल क्रेडिटर कमीशन. ये फर्स्ट एग्जांपल था. सेम प्रॉब्लम को हम लोग रिपीट करेंगे. यहां तक कोई डाउट है तो बोलिएगा. यहां तक कोई डाउट है तो. मैंने सेम प्रॉब्लम इसलिए मेंटेन कर रहा हूं बिकॉज आपको प्रॉब्लम में ध्यान देना नहीं पड़े, कॉन्सेप्ट में ध्यान देना पड़े. तो यहां पर क्या था सर? क्रेडिट सेल था. आपको कैसे बोला था? यहां पर लिखा था क्रेडिट सेल नहीं. बैड डेट है मतलब सेल कैश में सिर्फ नहीं हुआ है, क्रेडिट में भी हुआ है. तो मैं मान के चलता हूं पूरा ही क्रेडिट सेल है. अगर कंसाइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है तो डेटर्स किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? डेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंसाइनर का. तो कंसाइनर का बुक में कंसाइनमेंट डेटर्स आएगा. तो बैड डेट कंसाइनमेंट का खर्चा है तो कंसाइनमेंट में जाएगा. बोलिए, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? चलो, सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा.
सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा। क्रेडिट सेल बैड डेट विथ डेल क्रेडिटर कमीशन क्या है? रमेश एंटाइटल कमीशन 10% on sales 10% and Ramesh entitled ordinary commission। ordinary commission मतलब commission on sales, okay? ordinary commission on sale 10% and del creditor commission 5%। सर क्या क्रेडिट सेल के ऊपर? नो, एंटायर सेल्स, कुछ बोले ना बोले, ऑलवेज डेल क्रेडिटर कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन ऑन एंटायर सेल्स, वो चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। एंटायर सेल्स मतलब सर क्रेडिट सेल के लिए अलग होगा, तो लोग क्या करेगा, सब सेल को जानबूझ के कैश सेल करेगा ही नहीं, क्रेडिट सेल कर देगा पूरा कमीशन मिलने के लिए। तो इसलिए डेल क्रेडिटर कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। देखिए प्रॉब्लम में कहां पर चेंज होगा। सर अब कौन जिम्मेदारी ले रहा है डेल क्रेडिटर कमीशन? लाइक ए इंश्योरेंस। अब कंसाइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा कलेक्शन मैं करूंगा। तो फाइन, अगर पूरा कलेक्शन आप करते हैं तो आपको ही मैं डेटर्स बना के रखूंगा। क्यों सन्डे डेटर्स को डेटर्स बना एसेट बनाऊंगा? बिकॉज आप अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो पूरा ही मैं आपके नाम पे डालूंगा। अगर डेटर्स आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो डेटर्स के नाम पे डालूंगा। लेकिन आप अगर वादा करते हैं पूरा कलेक्शन आपसे हो जाएगा, तो सर वेरी इंटरेस्टिंगली मुझे आपका नाम पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा सेल्स। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं, बाय रमेश अकाउंट, because entire responsibility is taken by Ramesh। why? रमेश क्या किया है? डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है, तो ऑर्डिनरी कमीशन, नरी कमीशन, दूसरा डेल क्रेडिटर कमीशन। कितना डेल क्रेडिटर कमीशन बेटा? 5% ऑन टोटल सेल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स। ये टोटल सेल्स के ऊपर 2,40,000 के ऊपर। तो मतलब सर आता है ये होगा 24,000 और ये होगा 12,000। फाइन सर, बैड डेट सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर आपने ऑलरेडी कंसाइनी को कमीशन दे रहे हो कि आप पूरा कलेक्शन करके दीजिए, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्यों बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा? मैं बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, इसलिए ही तो मैंने उसको एडिशनल कमीशन डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूं। अगर बैड डेट का जिम्मेदारी मतलब इस लॉस का जिम्मेदारी अगर मैं ही लेता तो मैं थोड़ी कमीशन देता। मैं कमीशन भी दूंगा, मैं बैड डेट का जिम्मेदारी भी लूंगा, खेला हो रहा है। कोई एक ही आओ तो आइदर डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हो सर, ऑर्डिनरी कमीशन भी तो दे रहा है। अरे भाई ऑर्डिनरी कमीशन सेल के लिए है, डेल क्रेडिटर कमीशन इज फॉर कलेक्शन पर्पस। तो अगर कलेक्शन पर्पस का जिम्मेदारी किसी को सौंप रहे हो तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग एजेंट। और नाउ अब रमेश आपका दो प्रकार का एजेंट हो गया, एक सेलिंग एजेंट और एक कलेक्टिंग एजेंट। तो सेलिंग एजेंट के लिए ऑर्डिनरी कमीशन, कलेक्टिंग एजेंट के लिए डेल क्रेडिटर कमीशन। अगर कलेक्टिंग एजेंट को अगर कमीशन दे ही रहे हो तो बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप लेंगे? नो सर, हम लोग नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो वेरी इजीली बैड डेट यहां पर नहीं आएगा। तो सर डेटर्स क्या मेरे अकाउंट में आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो पूरा ही रमेश के नाम पे दिखा दिया है। ओके, मैं तो डेटर्स रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे तो डेटर्स है ही नहीं, मेरे सब कुछ रमेश है। रमेश अकाउंट, सब जिंदगी में मेरा रमेश है। सेल्स 2,40,000, 2,12,000। अच्छा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 10, 12, 2,000 और भी होगा, मतलब 30,000। आई थिंक फिगर सही है।
तो देख लीजिए, सिर्फ डिफरेंस देखिए, डेल क्रेडिटर कमीशन एंड ऑर्डिनरी विद डेल क्रेडिटर, विदाउट डेल क्रेडिटर। विदाउट डेल क्रेडिटर है तो आपको क्या करना पड़ा सर, बैड डेट अकाउंट, डेटर्स अकाउंट भी ओपन करना पड़ा, और बैड डेट को कहां पर चार्ज करना पड़ा, कंसाइनमेंट में। कहां पर चेंज हुआ, कंसाइनमेंट डेटर्स हो गया। लेकिन वही अगर डेल क्रेडिटर कमीशन है, ये डेल क्रेडिटर कमीशन के लिए कोई बैड डेट हुआ ही नहीं सर, मतलब बैड डेट है भी तो क्या नहीं है, वो मुझे बियर नहीं करना पड़ेगा। डन। तो यहां तक कोई सवाल? और वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन सिंपल तरीका का है, आप रख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मैं बैड डेट को डिलीट कर देता हूं। अच्छा, प्रॉब्लम को डिलीट करता हूं क्या? क्यों सर, होल्ड करो, ठीक है। वैल्यूएशन फ्रॉम वर्किंग नोट 1, WN1, डन। तो यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक मजाक दिखाऊंगा। सर बोलिए। सर वो जो पहला एग्जांपल था ना, क्रेडिट सेल विदाउट डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट नहीं, पहले प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिए, डेल क्रेडिटर कमीशन बोलिए। डेल क्रेडिटर कमीशन। कमीशन, यस। तो सर उसमें सर जो आप इसमें कंसाइनमेंट डेटर्स का अकाउंट में लिखे थे ना कि कलेक्शन अगर डायरेक्ट होल्ड कंसाइनर होल्ड होल्ड करता होल्ड, है। पहले क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन था ही नहीं। नो सर, जो आज का क्लास में जो फर्स्ट एग्जांपल दिए थे उसका हम बात आपके कर रहे सामने है, देखिए फर्स्ट हैं। यस सर। एग्जांपल, जहां पर उसमें डेल सर, क्रेडिटर कमीशन था ही नहीं, सिर्फ कमीशन ऑन सेल था, ऑर्डिनरी यस कमीशन सर, था। तो उसमें सर जो आप कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट बनाए थे ना, तो उसमें सर देखिए सर, वो जो बाय बैंक अकाउंट कलेक्शन बाय कंसाइनर था सर, उसका एंट्री हम लोग मतलब कंसाइनर का अकाउंट में कैसे करेंगे सर, वो थोड़ा सर बता उसको तो दीजिए। करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंसाइनर का बैंक तुमको कहां मिलेगा, बैंक तो बहुत ट्रांजैक्शन है, अब तो बाई बैंक बोल के करोगे तो उसका, अगर कंसाइनर खुद करता है मतलब उसका बैंक में पैसा आ गया था, कंसाइन बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स, वो एंट्री दे दिया होगा। अच्छा ठीक है आप सर। थोड़ी अमित का बैंक अकाउंट कर रहे हो, आप तो कंसाइनमेंट अकाउंट कर रहे हो। आपको तो और भी दिन सवाल करना चाहिए, सर ये जो आपने बैंक लिखा है व कैश लिखा है, उसका अकाउंट एंट्री कहां पर दूंगा, देन कैश अकाउंट आपको देखना पड़ेगा। और ये तो अच्छा अच्छा वहां पर तो सिर्फ कंसाइनमेंट के लिए कैश नहीं, सब कैश ट्रांजैक्शन वहां पर ही रिकॉर्ड होता है। अच्छा अच्छा। और सर अब जो सेकेंड वाला में जिसमें जब कमीशन दिए सर, तो उसमें रमेश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट लिखे सर, तो ये सेल्स। थैंक यू। सर हम लोग ये कंसाइनिंग अकाउंट में हम लोग डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं लिए। एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड। कौन बोला ये? सर सपना। टू गुड, बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया। डेल क्रेडिटर कमीशन, वेरी गुड वेरी गुड। देन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोलो। सर 2,05,000। 2,05,000, ठीक है। सर मतलब लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे वो टोटल मतलब पूरा ही कैश सेल्स था। बिकॉज कोई, अरे भाई आपके पास तो कोई इंडिकेशन नहीं है, आप समझेंगे कैसे? आपके पास तो कोई इंडिकेशन ही नहीं था, आप समझेंगे कैसे? यहां पर इंडिकेशन था, वो रेगुलर चिट्ठी देता है, फोन करता है, व्हाट्सएप करता है, आपको तो कुछ इंडिकेशन लगेगा जो वो लड़का प्रपोज करने वाला है, तो वहां पर तो कोई इंडिकेशन ही नहीं था। जैसे आप लोग इतना दिन कॉलेज में है, कोई लड़के से प्रपोजल भी नहीं मिला और लड़के को लड़की लोगों से प्रपोजल नहीं मिला, बिकॉज सर कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपने पूरा चीज को कंट्रोल में अटक के रख दिया है। आपके पास कोई अगर इंडिकेशन ही नहीं आता है, सिग्नल ही नहीं आता है, तब समझेंगे कैसे? कॉलेज का लाइफ थोड़ी अकाउंट्स का क्लास करना होता है, वो
तो ऑप्शन नहीं है, करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंडिकेशन और सिग्नल तो कुछ लगेगा, सिग्नल ही तो नहीं है। इतना दिन जो करा है उसमें सिग्नल था ही नहीं, आज आपको अचानक सिग्नल कैसे मिल गया है? बैटेड वाला जो स्टोरी बता दे गया ना। बैटेड मतलब कौन सा सिचुएशन में बैटेड होता है? करंट की तरह दिमाग घूमेगा। ओ प्रोबेबली शायद डेटर्स है, नहीं तो बैटेड कैसे आया? कैश सेल्स में थोड़ी बैटेड आता है। समझो समझो, मुझे तुम लोगों का क्या हाल होगा जानते हो? अभी तो मैं ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हूं, लेकिन मेरे बाद तुम लोगों को जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिंदगी में मिलेगा, तब तुम लोगों को प्रपोज करके लिख के एड्रेस बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आएगा। इंडिकेशन समझो। क्या करोगे तुम लोग मेरे 3 साल के बाद, मुझे पता नहीं है। बहुत हाल खराब है तुम लोगों का। आपसे ही सजेशन लेंगे। सर हाँ, फर्स्ट सम सजेशन का सर लेना पड़ेगा। कंसाइनी अकाउंट दिखाई ना सर। हाँ सॉरी, फर्स्ट सम का कंसाइनी अकाउंट दिखाई ना सर। भाई क्या डेंजरस सीरियस लड़का है। चलो सर इसमें सर मेरे कलेक्शन समझ नहीं आया सर, कहाँ से हुआ सर? वो तो आप कलेक्शन होल्ड कंसाइनमेंट। सर, क्रेडिट सेल हुआ तो क्रेडिट सेल के बाद बैड डेट अगर 10,000 बोला है तो बाकी 2,30,000 किसी ना किसी ने तो कलेक्ट किया होगा। एम आई करेक्ट? हाँ सर। अगर कंसाइनर खुद कलेक्ट करता है तो ये इसका नॉट रिक्वायर, लेकिन कलेक्शन बाई रमेश होता है तो मेरा पैसा रमेश के पास है, तो एज्यूमिंग कलेक्शन बाय रमेश, अगर रमेश कलेक्शन करता है तो रमेश के अकाउंट में डाल दीजिए। अगर सर ये अगर रमेश कलेक्शन नहीं करता है सर, तो बाय बैंक नो अकाउंट एंट्री, नो एंट्री, यहां फाइनल पर कोई एमिटेंस तो एंट्री नहीं नहीं होगा आएगा। ना? टू उल्टा होगा, टू बैंक आपको पेमेंट करना पड़ेगा कंसाइनी को। वही सर, वही समझ नहीं आ रहा था ये सर। मैं समझ गया तुम्हारा सवाल क्या था। ये खर्चा और ये फाइनल रेमिटेंस, ये खर्चा कमीशन, तब तो फाइनल रेमिटेंस इधर नहीं होगा, फाइनल कलेक्शन होगा यहाँ पर, हाँ और सर। फाइनल पेमेंट होगा, सॉरी फाइनल पेमेंट होगा यहाँ पर। सर एक सिंपल सा क्वेश्चन सर। हाँ आराम से करो। बोल रहे सर फर्स्ट केस साहब में अली आप थोड़ा लाउड। बोल रहे ना सर, फर्स्ट केस में आप बोल रहे ना सर कि कलेक्शन डेटर मतलब कंसाइनी नहीं ले रहा, रमेश से कलेक्शन नहीं हो रहा, कलेक्शन किसी और से हो रहा। ठीक है सर, जिम्मेदारी कलेक्शन रमेश नहीं ले होल्ड, रहा। रमेश जिम्मेदारी नहीं लिया है। हाँ, यस। इसके बाद अगर डेटर्स उसको पैसा दे देता है तो ठीक है, वो दे देगा। वो थोड़ी बोला मैं पैसा में हाथ नहीं लगाऊंगा, टच नहीं करूंगा ना, लेकिन बैड डेट का जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। जितना लोग पैसा अच्छा देगा मैं पैसा दे दूंगा। बैड अच्छा डेट सर, हो ना हो, कलेक्शन डिस्काउंट हो ना हो, वो आपका जिम्मेदारी है। इट इज नॉट माई कंसर्न। तो फिर सर रमेश का रोल कहाँ गया सर? वो तो रमेश का तो रोल रोल एक ही जगह है, एक्टिंग एज अ सेलिंग एजेंट, नॉट कलेक्टिंग एजेंट। और सेकंड प्रॉब्लम में उसका रोल 2 है। बाबा क्या सवाल, रोल क्या है? 2 रोल है, एक सेलिंग एजेंट, दूसरा कलेक्टिंग एजेंट। इसलिए दोनों जी के सर। लिए उसको कमीशन देना पड़ता है, 10%, एक 5%। ओके सर, बस यही क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। सर बोलो। यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट में जो हम लोग कंसाइनमेंट डेटर जो लिखे हैं 2,30,000, तो सर इसका जर्नल जो हम लोग लिखे थे उसमें तो वो तो इन्वॉल्व ही नहीं है रमेश, तो फिर इसका अकाउंट में डालेंगे क्यों? कहाँ इन्वॉल्व नहीं है? चलिए तो मैंने क्या लिखा था देखिए तो कंसाइनमेंट डेटर्स में, और इन्वॉल्व था और नहीं था। आइदर तुम बैंक लिखो अगर अमित खुद कलेक्ट करता है, रमेश लिखो अगर रमेश कलेक्ट करता है, तो आपका असम्पशन के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। चलिए नाउ कमीशन for consignment business. One
ordinary commission, ordinary commission, commission on sales, commission on sales. Ordinary commission is commission on sales. Due to the agreement as selling agent, agreement to act as selling agent. दूसरा bill creditor, bill creditor commission, commission on sales for taking responsibility of collection the entire consignment sales due to the agreement, to act as collection agent. Under this situation, the entire loss on collection, सर लॉस ऑन कलेक्शन मतलब क्या सिर्फ बैड डेट होता है? नो, डिस्काउंट अलाउड, टू कस्टमर by the consignee, है ना सर? whatever, yes, by the consignee, right? Is to be borne by consignee itself. consignee खुद इसको बियर करेगा. ये जिम्मेदारी किसका है? consignee का. consignor will take no responsibility. However, in case there is no bill creditor commission, no bill creditor commission, in the agreement, then entire loss of bad debt, etc., मतलब discount etc., will be borne by
will be borne by consignor as consignment loss and charge to consignment account. In that situation, journal entry transaction del commission given, del credit commission not given. Transaction क्रेडिट सेल डेल क्रेडिटर कमीशन अगर देता है तो क्रेडिट सेल डेल क्रेडिटर कमीशन अगर अलाउ करता है, सिंपली कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और डेल क्रेडिटर कमीशन अगर गिवन बैड डेट, अच्छा कमीशन अलाउड consignment account debit to consignment account debit to consignee. जैसे कमीशन का एंट्री होता है, बैड डेट डिस्काउंट अलाउड, नो एंट्री। क्या कंसाइनर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? वो कमीशन भी दे रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, सवाल ही नहीं होता है। नो एंट्री। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सवाल ही नहीं होता है। ये पूरा जिम्मेदारी किसने ले लिया है? नो एंट्री। पूरा जिम्मेदारी तो ले लिया है, पूरा सेल को ही तो मेरे कंसाइनी के नाम पे डाल दिया हूं, लेकिन अगर कमीशन नहीं देता है, अच्छा क्रेडिट सेल का एंट्री होगा कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू consignment debtors account debit to consignment account. ओके, कमीशन अलाउड का एंट्री क्या होगा? नो एंट्री। क्यों? उसका जिम्मेदारी नहीं, उसको कमीशन अलाउ ही नहीं किया। डेल
डेल क्रेडिटर कमीशन, बैड डेट का एंट्री देना पड़ेगा, कंसाइनमेंट का लॉस है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू consignment debtors account, collection bank account debit क्या बैंक अकाउंट डेबिट if collected by consignor, consignee account debit क्या होगा if collected by consignee to consignment debtors। यहां पर कंसाइनमेंट डेटर्स का नाम ही नहीं आया बिकॉज मैं तो जिम्मेदारी लिया ही नहीं, डेटर्स तो मेरे घर में आएगा ही नहीं, मैं तो पूरा कलेक्शन का इंश्योरेंस करा चुका हूं। डन। तो मैंने जो आप लोगों को ऊपर में कराया था विथ एग्जांपल, उसका ही चार्ट में नोट्स में आपको नीचे दिया। तो ये नोट्स में आप पहले भी रख सकते हैं, नोट्स आप बाद में भी रख सकते हैं। चलिए आज का क्लास का नोट्स तो ये था कमीशन रिलेटेड नोट्स और उसके लिए एग्जांपल। आई थिंक आपके लिए कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डन। जो वहां पर समझा था मैंने जर्नल में दिखा दिया। चलिए, होप कोई डाउट नहीं होगा। यहां पर डेटर्स का नामो निशान नहीं आया बिकॉज वो तो डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा है, वो तो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, वो उसका कलेक्शन का जिम्मेदारी किसी को सौंप रहा है, अर्पण कर रहा है। अगर अर्पण कर रहा है, किसी को ट्रांसफर कर रहा है, কাউকে যদি দিয়ে দেয় তাহলে ও নিজের বইতে কেন ডেটার্স লিখবে? वो लिखবে ना, वो नहीं लिखेगा। He will not write debtors in his books. लेकिन अगर नहीं देता है then he should write consignment debtors if there is a credit sale and there is indication that there is a credit sale.